नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। थंबनेल तो आपको दिख ही रहा है। प्लेन पनीर पराठा विद चाय। प्लेन पराठा, प्लेन पनीर पराठा। इट मीन्स कि पनीर के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, प्लेन पनीर है और प्लेन पनीर का पराठा। ठीक है तो इसलिए प्लेन पराठा विद चाय, प्लेन पनीर पराठा विद चाय। ठीक है। तो बात ऐसी है कि भाई मेरे घर में सॉरी, मेरे जो बच्चे हैं वो प्लेन पनीर, उसमें बस खाली नमक और काली मिर्च डाल दो बस, और यहाँ तक कि धनिया पत्ता भी डालो तो भी वो नहीं खाते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं मेरे बच्चे। और ना मैं इसमें कुछ खट्टा जैसे कि आमचूर वगैरह डालूँ वो भी नहीं खाते हैं। ठीक है। कहते हैं बहुत खट्टा है, पनीर अच्छा नहीं है, क्यों बनाया ऐसा, तो नहीं डालती। लेकिन मुझे प्लेन पनीर पराठा बिल्कुल पसंद है। मुझे उसमें प्याज भी चाहिए, टमाटर भी होना चाहिए। टमाटर नहीं है तो कम से कम प्याज, कुछ सब्जी, कुछ गाजर वगैरह, अच्छे से हरी मिर्च और खूब सारा धनिया इसके अंदर मिक्स होता है ना, तो क्या टेस्ट आता है पनीर को पराठे का। मुझे वो बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट पनीर पराठा जब मैं अपने लिए बनाऊँगी तो वो मैं आपको मसालेदार पनीर पराठा विद चाय का एक नया ब्लॉग बनाऊँगी। ठीक है। ये प्लेन पनीर पराठा विद चाय बच्चों के लिए। ठीक है। चाय तो माँ पिएगी, मैं इन तीनों के लिए, क्योंकि माँ भी इसमें ना प्याज खाती है ना मसाला खाती है ना, ये तीन लोग ऐसे ही खाते हैं, प्लेन, बिल्कुल प्लेन। ठीक है। तो जिस दिन पनीर पराठा बनाऊंगी अपने लिए एक पराठा, तो उस दिन खूब अच्छे से मसाला ठोक के मारूंगी और ठोक के आपको दिखाऊंगी कि भैया ये है पनीर पराठा, इसे कहते हैं ओरिजिनल पनीर पराठा। ठीक है। मेरे बच्चे तो रूखा सूखा ही खाते हैं ऐसे, तो मैंने जैसा वो खाते हैं मैंने उसी तरीके का बनाया है, क्योंकि ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ डालना है। क्योंकि मैं जब से मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है ना, तब से क्या है कि मैं यही सोचती रहती हूँ यार कुछ अच्छा नहीं है, ये ऐसा अच्छा नहीं है, वो बना रही हूँ तो वो अच्छा नहीं है, वो जो मैं कर रही हूँ जैसे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और ये अच्छा नहीं है, घर मेरा बहुत पुराना सा है, मैं बहुत गंदी सी दिख रही हूँ। तो ऐसे करते करते ना देखो मेरे ना कितने साल गुजर गए, कितने महीने गुजर गए और वीडियोस बन ही नहीं पाती। और जब मैं वीडियोस डालने जाती हूँ तो फिर मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि यार नहीं डालूँ कि नहीं डालूँ, यार समझ नहीं आ रहा। तो नहीं तो अब तक तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हो जाती है और अब तक तो शायद मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है और आप लोग मुझे पसंद भी कर रहे होते। तो ये पहली रोटी जो है मैंने गाय के लिए बनाई है। आप ये ना सोचें कि मैंने पनीर डाल के बना के इसको फुला क्यों दिया। ठीक है। तो ये पहली रोटी जो है गाय की है। बाकी बच्चों के लिए एक एक पराठा है। हाँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सुबह का नाश्ता है। ठीक है। तो सुबह मतलब संडे में जो छुट्टी का दिन होता है ना, तो बस ऐसा ही निकल रहा होता है। ठीक है ना, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कोई स्पेशल कुछ नहीं होता है। क्योंकि सुबह सुबह अब मैंने क्या है कि स्कूल जाने का नाश्ता बनाने का रूटीन बनाने का सोच रही हूँ। लेकिन अब सुबह सुबह क्या है ना, मेरे पास सिर्फ पौना घंटा ही होता है। पूजा करनी है, पूजा करने के बाद जो है को जल भी देना है, सब कुछ करने के बाद मेरे पास सिर्फ नाश्ता बनाने का पौना घंटा आधा घंटा ही होता है। और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी करनी होती है। अब ये नहीं कि मैं रात को तैयारी नहीं करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे रात को भी और भी बहुत सारे काम, जैसे कि मैंने अभी सिलाई का काम शुरू किया, तो मुझे सिलाई भी वगैरह भी देखनी होती है, तो मुझे सुबह सुबह ही उठ के सब कुछ कर रही होती है। तो इसलिए वीडियो की तैयारी कर पाना थोड़ा मुश्किल सा होगा। तो अभी सिलाई सीख रही हूँ। सीख क्या रही हूँ, सीख तो रखा ही है, डिग्री भी ले रखी है मैंने। बस ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा मेरा लूज़ हो गया है, क्योंकि 8-9 साल हो गए हैं छोड़े हुए। तो इसलिए थोड़ा सा लर्निंग में फोकस कर रही हूँ मैं, और मैं उसकी वीडियो में थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और आप प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर पब्लिक थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं सचमुच में आसमान में उड़ जाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे भी उड़ा दें आसमान में, मैं भी पंछी बनकर उड़ना चाहती हूँ। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ आप बोलिए, कुछ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं जो बना रही हूँ वो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कैसे पता चलेगा ना। तो बात करिए, मिलिए। ये यस ऑफ कोर्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम लाइव पे आ सकते हैं। जब आप लोग आएंगे तभी मैं लाइव पे आ सकती हूँ। लाइव पे आऊँगी तो फिर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आप भी आओगे, आपसे खुलूँगी, आपसे बात करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। क्या पता आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख सकूँ, तो सीखना तो है। ठीक है ना।
क्योंकि ये ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। अगर नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ना। तो सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, और उम्र कभी ख़त्म नहीं होती सीखने के लिए। कभी ये ना सोचें कि आप 50 के हो, आप 60 के हो, आप 80 के हो तो आप कुछ सीख नहीं सकते। अरे 100 साल की उम्र में भी सीखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, शरीर तो वस्त्र है ना। गीता में ही कहा है ना श्री कृष्ण ने कि आत्मा का मेन जो हमारा है वो है आत्मा। शरीर तो वस्त्र है, क्योंकि इसकी शक्ल, जैसे हम ब्लू कलर के कपड़े पहन रहे हैं, हरे रंग के कपड़े पहन रहे हैं, लाल रंग के कपड़े, एज इट इज़ सेम। तो चाय पीजिए, पनीर पराठा खाइए, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। ओके, तो ये मैं माँ को दे रही हूँ और ये बच्चों को दे रही हूँ। ओके।